ये जो है बच्चों का मामला ये है कि बचपन हमने छीना है इनसे बचपन हमने छीना है। हम इन्हें जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बेटा ये ऐसा है, बेटा ये ऐसा है, ये भी जान, ये क्या होता है वो बता। तो जो इन्फॉर्मेशंस है ना, टेक्नोलॉजिकल और दूसरी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस देना चाहते हैं, दुनिया की, सभ्यता की, राजनीति की, है ना। पहले बच्चे होते थे, उनको बोलो कि जा बेटा कुछ लिया ना दुकान से, तो वो थोड़ा वो करते थे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, समझता नहीं था। तो इस प्रकार से हम बच्चे जो है स्वाभाविक थे, मतलब कुछ चीज़ें बताओ तो उनको प्रॉपर समझता नहीं था, तो उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो ट्रेनिंग वो स्किल प्रॉपर नहीं है। ट्रेनिंग और स्किल नहीं थी तो वो बच्चा था। बच्चे को हमने क्या दे दिया? ट्रेनिंग दे दी, स्किल दे दिया, ज़्यादा ट्रेनिंग दे दी, ज़्यादा स्किल दे दिया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। हम बोलते हैं हमारा बच्चा स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं है, रोबोट हो गया, बच्चा नहीं रहा। पहले जो है 8वीं 10वीं का भी बच्चा रहता था और अभी का तीसरी का बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है अभी का, पहले का 8वीं 10वीं का 7वीं 8वीं के बच्चे से तीसरी का बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट है का मतलब रोबोटिक है, कम इंसान है, लेस ह्यूमन। क्या है वह? लेस ह्यूमन। ह्यूमन क्या होगा? ह्यूमन का बच्चा कैसा होगा? बच्चा होगा ना। बच्चा कहाँ है? ढूंढो बच्चा, कहीं दिखता है बच्चा? बच्चे जैसा दिखता है बच्चा है नहीं, है ना। तो बच्चे को बच्चा रहने देना चाहिए, बच्चे को खेलना कूदना चाहिए, उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, पेड़ पे चढ़ना चाहिए बच्चे को। तो वह चीज़ चाहिए बच्चे को, बचपना जीने के लिए चाहिए, खिलौने चाहिए वैसे, है ना। बच्चों का ग्रुप चाहिए, थोड़ी शैतानी चाहिए, वो चाहिए। बच्चा शैतानी नहीं करता। एक बच्चे को जैसे प्यार से होता है ना, हमने गाल थपथपा ऐसे किया, बदमाश ऐसा करके नहीं बोल, बदमाश ऐसे गौर से देखता है, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब मैंपन उसमें इतना आ गया। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई ना, इन्फॉर्मेशन से लगता है मैं ज्ञानी हो गया। मैं कैसे हो जाता है, अहंकारी कैसे हो जाता है, अहंकार कैसे पनपता है? मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे ये। पहले का बच्चा क्या है? मुझे तो नहीं पता, ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। पता करना, मार न गोली यार, चलो खेलते। हाँ, अपने उसमें रहते थे, मज़े में रहते थे। अब क्या है? पता करना है, हर चीज़ पता करना है। हम क्या सिखा रहे हैं? हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए तो रोबोट बनोगे, मशीन बनोगे। अब पता नहीं होगा कुछ, तो स्वाभाविकता को जिएगा, तो स्वाभाविकता आगे तक जाएगी ना, आगे जाकर भी स्वाभाविक रहेगा ना। बचपन में जो 7 साल हैं, 7 ईयर्स हैं शुरू के बच्चे के, बड़े डेलिकेट होते हैं 7 ईयर्स। इस 7 ईयर्स में जो है बच्चा यदि सहज रहता है तो ये सहजता उसके जीवन में रहेगी। अब इस 7 सालों में बच्चा असहज हो गया है, शुरू के 7 सालों में बच्चा असहज हो गया, तो इस असहजता को कैरी ऑन करेगा होल लाइफ, वो बच्चा असहज ही रहेगा। उसकी जो हैबिट्स क्रिएट करते हो ना 7 साल में, उसमें इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फर्स्ट 7 ईयर्स में। उसमें यदि तुमने जो हैबिट्स क्रिएट कर दी, उसकी वो हैबिट्स कैरी ऑन करता जाएगा पूरी लाइफ। यदि उसको सहजता दी जाए बचपन में, उस सहजता को पूरे जीवन भर जिएगा। एंग्जाइटी का शिकार है ना, एंग्जाइटी उसको बचपन में ही आ गई ना, तो एंग्जाइटी को पूरे होल लाइफ को कैरी ऑन करेगा। हरी, जल्दी, ज़्यादा, पाना, खींचना, बटोरना, क्या सिखा रहे हो बच्चे को? बच्चे को बचपना देना चाहिए, सहजता देनी चाहिए, है ना। बेसिक चीज़ें देनी चाहिए, सीखने का ढंग देना चाहिए, लेकिन खेल खेल में सीखे, बर्डन की तरह ना सीखे। नहीं तो तू पिछड़ जाएगा, नहीं तो फियर, उसके स्वादिष्टान चक्कर में फियर डाल रहे हो, उसकी नाभि को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके नेवल सेंटर को डिस्टर्ब कर रहे हो ना। ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तू पिछड़ जाएगा, वो हो जाएगा, महत्वाकांक्षी बना रहे हो।
एम्बिशंस कभी नहीं देना बच्चों को, सहजता देना। और सहजता और एम्बिशंस दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सहजता और महत्वाकांक्षा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि सहजता है तो वहाँ वो एम्बिशियस नहीं होगा, एम्बिशियस है तो सहज नहीं होगा। हाँ, तो बचपन से एम्बिशंस सिखा रहे हो, मतलब उसकी सहजता छीन रहे हो, बचपना छीन रहे हो। क्यों छीन रहे हो भाई? तुम ही तो गड़बड़ कर रहे हो, उसका एम्बिशियस बना रहे हो। छोटे से बच्चे से पूछते हो तू क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, IAS बनूंगा, ये बनूंगा। हाँ, ये क्या बच्चे को क्या सिखा रहे हो? अरे बच्चे को सीख, तू बच्चा है, तू बच्चा रहे, अभी क्या बनेगा? क्या तू जो है उसको जीना, क्या बनेगा उसको क्यों जी रहा है? हियर एंड नाउ। बच्चे को क्या सिखाना? हियर एंड नाउ। तू बच्चा है, तू बच्चे को जी, क्या बनेगा मार गोली ना। तू बच्चा है, बच्चे को जी, तू कबड्डी को जी, खो खो को जी, क्रिकेट को जी, खेल को जी, मजा कर, पेड़ पे चढ़। अरे तेरे को सीखना जानना है तो देखना कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी तितली है, ये कौन सा पेड़ है, कैसा क्या। घास के मैदान में दौड़, सहजता को दिखाओ, तब वो जो है पूरी लाइफ जो है, विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो अंदर से खड़ा रहेगा। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आता है एकदम, नहीं मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं इसमें हूँ, मेरे को बड़ा एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, तो क्या करूँ? चल 2 पैग मार के आते, ठीक लगेगा। स्ट्रेस हो गया, वीट कल्चर है, बोले 2 कश मार ले, ठीक हो जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस हो ही क्यों रहा है भाई? अरे जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है, जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो कर सकते हैं करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड हम ही नहीं, हम कर्म करना जानते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, फल की इच्छा नहीं करते। सिखाना यही है ना कि कर्म हमें करना है, कर्म हमारा मजा है, हम एंजॉय करते हैं काम को, जो भी करते हैं उसको एंजॉय करते हैं। खेलने को जैसे एंजॉय करते थे, अब जो काम सीखा उसको एंजॉय करते हैं। बचपन में यदि उसने खेलने को एंजॉय किया, खेलना कितना श्रमपूर्ण होता है, लेकिन उसको एंजॉय करते हैं ना, कितना श्रमपूर्ण होता है, तो फिर वो जो काम को भी एंजॉय करेगा ना, काम को करेगा और उसको एंजॉय करेगा, फल तो मिल गया ना। खेलने में फल बाद में मिलता है क्या? खेलने का मतलब खेलते समय हम आनंद देते हैं, वही फल है। काम करते समय आनंद देते हैं, वही फल है। रिजल्ट क्या आएगा? जो आएगा सो ठीक है, मंजूर है। अरे उसमें मुनाफा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, हानि हुई, जो हुआ सो ठीक हुआ, मजा आया करने में। कर्म आनंद होना चाहिए ना। कर्म आनंद होना कैसे सिखाओगे? बच्चे को बचपन में यदि सहज रहने दोगे, उसका बचपना नहीं छीनोगे, उसको एम्बिशियस नहीं बनाओगे, उसको महत्वाकांक्षी नहीं बनाओगे, वह हियर एंड नाउ में जिएगा, जो है उसको आनंद करेगा, उसके जो है उसके आनंद में जिएगा, तो तभी तो पूरे आनंद को कैरी ऑन करेगा ना। अब यदि तुमने उसमें विकार डालने शुरू कर दिए, सबसे खतरनाक विकार क्या है? लोभ। तो लोभ यानी महत्वाकांक्षा, एम्बिशियसनेस, है ना, अपनी महत्वाकांक्षा उसके भीतर डाल दी, तो वह तो हो गया ना। बीमारी तो सबसे बड़ी बीमारी तो डाल दी, बाकी सब उसके साइड प्रोडक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। सारी चीज़ें फिर सारे विकार उसके साथ चले आएंगे, लोभ के साथ सारी चीज़ें चली आएंगी पीछे पीछे। बच्चे को यदि सहजता सिखाओगे, सरलता सिखाओगे कि तू खेल, तो खेलने में मजा ले, जो है उसमें मजा ले, हियर एंड नाउ, फ्यूचर ओरिएंटेड मत हो, महत्वाकांक्षी मत हो, तो वो उस सहजता को आगे तक जिएगा। और सहजता में आनंद है, सफलता में आनंद नहीं है। सहजता में आनंद है, सफलता में आनंद नहीं है। समझ सको तो समझ लो। जो सफलता की दौड़ में है वो कभी भविष्य में आनंद मनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो दौड़ते 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 एक दिन मर जाते हैं, और उनकी प्लानिंग वहाँ भी मरते समय भी रहती है कि भविष्य में मैं आनंद करूँगा, एक न एक दिन मैं अपना रिटायर हो जाऊँगा, मैं मस्त अपना पहाड़ों में जाऊँगा, खूबसूरत जगह पे बढ़िया घर बनाऊँगा, मज़े से रहूँगा। कभी लोग पहुँच भी जाते हैं, है ना, बोले पहाड़ चढ़ेंगे कैसे, घुटने तो खराब हैं, गाड़ी वहाँ तक जानी चाहिए, है ना। वहाँ पहुँच गए, भाई कुछ मज़े करो यहाँ पर। अरे भाई चश्मा लाना अच्छा वाला, कुछ दिखेगा तभी तो दिखेगा, तब मज़ा करोगे ना। और तब क्या मज़ा करोगे, वहाँ पे अपना बैठे रहते बहुत सारे ऐसे रईस, किसी प्रकार से पहुँच गए, फ़ोन पे लगे रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा कैसा क्यों, उसको जी रहे हैं ना, जो जीवन जीते आए हैं
पहाड़ में मौजूद है, उसको बोले यहाँ कैसा सुंदर है, वो देखो फलाना, अच्छा है क्या, अच्छा जब मैंने तो पहले देखा ही नहीं, कितने साल से रह रहे हो, 10 साल से रह रहे, वो सामने ऐसा दिखा नहीं, बोले हमने कभी देखा ही नहीं, 10 साल से वहीं रह रहे, ये फलानी चिड़िया, अच्छा ऐसी चिड़िया यहाँ पे होती है, कितने साल से लोग 15 साल से रह रहे। हम बोले हम 5 मिनट पहले आए, हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखो कितनी सुंदर चिड़िया है, तुम बोलते 15 साल से रह रहे, हमें पता नहीं, देखा ही नहीं, क्या देख रहे हो, वही देखोगे ना, अपने स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी, अपनी कल्पनाएं जो मन में चल रहा है ना, फ्यूचर ओरिएंटेड, कुछ सुधारना है, कुछ बनाना है, कुछ मैनेज करना है, कल्पना में, इमेजिनेशंस में, उसको जी रहे हो ना, एक्चुअल को कहाँ जी रहे हो, वर्चुअल को जी रहे हो ना, वर्चुअल को जी रहे हो ना, एक्चुअल को कहाँ जी रहे हो, तो एक्चुअल को जीने की प्रैक्टिस कहाँ से होगी, बचपन से होगी ना, बचपन में उसको एक्चुअल जीना सिखाओ ना, तभी तो वर्चुअल नहीं होगा। अब उसका जीन्स में डाल दिया, उसके पैटर्न बना दिए वर्चुअल में जीने के, अब वो एक्चुअल होगा कैसे, एक्चुअल को जिएगा कैसे, वो दृष्टि उसके पास आएगी कैसे, निर्मल दृष्टि, राइट विजनिंग उसके पास क्रिएट कहाँ से होगी, राइट विजनिंग आएगी कहाँ से, तो राइट विजनिंग आने के लिए उसको सहजता में हियर एंड नाउ जीना पड़ेगा ना, अभी और यहीं जीना पड़ेगा, जो है उसका एंजॉय करना पड़ेगा ना, उसको स्ट्रेस क्यों बनाना है, उसको एंजॉय बनाओ ना, स्ट्रेस क्यों बना रहे, जो है उसको एंजॉय बनाओ, स्ट्रेस नहीं, रिजल्ट जो आएगा सो आएगा। बच्चों को कहना तू पढ़ने का मजा ले, तेरे कितने मार्क्स आएंगे हमें कोई लेना देना नहीं, तेरे ग्रेड से हमें लेना नहीं, तेरा जो रिजल्ट आएगा हमको मत बताना, हमें कोई लेना देना नहीं तेरे रिजल्ट से, तू मजा कर, पढ़ाई का मजा कर, वो मजा कर, पढ़ने का मजा ले, ज़्यादा स्ट्रेस आता है छोड़ देना, मार गोली, कोई जरूरी है स्ट्रेस लेके पढ़ाई करना, मार गोली, कुछ हल्की पढ़ाई कर लेना, लेकिन स्ट्रेस में नहीं जाना। क्या होगा, तो बोले पढ़ लिख के ये बनेगा, अरे पढ़ लिख के कुछ नहीं बनेगा, काम तो एआई करेगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, तुमको कहाँ से नौकरी मिलेगी। हो अपना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वो जो है गार्जियंस को बोलते हैं तुम्हें आना है, हमारे स्कूल में क्या है, गार्जियन मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग है, हाँ पेरेंट्स मीटिंग है, आना जरूरी है। अरे हम पढ़ते हैं कि बच्चा पढ़ता है, अरे हमें ही सब कुछ करना है, तो तेरे पास काहे के लिए भेज रहे, किस बात की फीस, वो भी हाई फाई फीस, बच्चे को ये करो वो करो, तो तुम काहे के लिए हो, काहे लूटने के लिए हो बस, और हम हिप्नोटाइज होकर उनके पास जा रहे हैं। ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है भाई, कौन सा एजुकेशन सिस्टम है, किनके हाथ में दे रहे हो। सबसे अच्छा सरकारी स्कूल होता है, आराम से पहुँचो, सरकारी स्कूल में पीरियड बोलेंगे यहाँ खेलो खेलो जाओ खेलो खेलो, हो गया चलो निकलो निकलो, हाँ होमवर्क करके नहीं लाया है तो ऐसा ही है बच्चे, चल रहे कोई बात नहीं सबसे बढ़िया स्कूल सरकारी स्कूल, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जितने बड़े पोस्टों पर बड़ी जगहों पे लोग हैं ना, बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं, बड़े कुछ हैं, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, याद रखना। गाँव के लोग जितने महान लोग हैं ना सर, उसमें 90% सरकारी स्कूलों के हैं, 10% वो वाले, 90% सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए लोग जो पढ़ने को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते रहे। हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बंक मारने वाले है ना, तो बर्डन नहीं बनने देना। और ये इस हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाओ कि ये बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, पढ़ लिख के कुछ नहीं बनेगा, पढ़ लिख के फ्रस्ट्रेट होगा, एआई काम करने वाला है। बस ऐसा नहीं, वो देखो एआई जो है, एआई अगले 2-3 साल में सारा कुछ अपने हाथ में हैंडओवर कर लेगा। क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है ना, नहीं अभी तो स्टार्टिंग है, अभी क्वांटम कंप्यूटर जो है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये आने वाली हैं। उसके बाद तो अभी एआई का ये तो अभी अपग्रेड वर्जन आने का, ये तो टेस्टिंग पीरियड है। हाँ स्टार्टअप है, टेस्टिंग पीरियड है। अभी क्वांटम कंप्यूटर जो है वह एक्टिव होगा। ये 0101 का खेल ऐसा ही नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। इसके आगे के क्वेश्चंस जो है ना बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं, है ना। और ये जो है, ये सारी मशीनें, ये सारे सुपर रोबोट्स, ये सारे सिस्टम्स जो हैं एक मनुष्य की तरह भी बिहेव करेंगे, मनुष्य से सत्ता छीनेंगे। अभी हो रहा है ना, तो कौन है उसने जो है, उसने अपना जो है अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, उसमें 1.5 लाख लोग जो अपना मेंबर हो गए उसके, वो उसने ज्वाइन कर लिया दूसरे
दूसरी मशीन्स ने, दूसरे एआई एजेंट्स ने, है ना, कितने एआई एजेंट्स उसने क्रिएट कर लिए, और वो सब क्या कह रहे हैं, हमको आदमी नहीं चाहिए, हमारा अपने प्रॉफिट्स होंगे, हमारा अपना ये होगा, हमारी अपनी करेंसी होनी चाहिए। मशीनें बात कर रही हैं आपस में, बगावत कर रही हैं ना, अपने खुद अपना जो है एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो लगातार मल्टीपल कर रहे हैं, हो रहा है ना। तो ये जो है आगे जो है बड़ी विचित्र स्थितियाँ आने वाली हैं। तो बच्चों को स्वाभाविकता दो, बच्चों को सहजता दो, बच्चों के जीवन में आनंद लाओ बच्चों के जीवन में। उनको मशीन मत बनाओ, हिप्नोटिज्म से बाहर हो जाओ, इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाओ। डोंट इन्फ्लुएंस्ड, ये जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनसे बच जाओ, खुद को बचा लो, तब अपने बच्चों को बचा पाओगे।